टोटली इम्पॉसिबल। लेकिन भाईजान आप हमारी जान है, हमारे बड़े भाई भी हैं, और मैंने हर जगह से सुना है कि 2-3 बंदे हैं कि वो सच्चे इंसान हैं, कभी झूठ नहीं बोला। अल्लाह, मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ। आपको आपकी सच्चाई की कसम आपने सच बोलना है। जराबा लंडे तो नहीं आना तुम। इतनी मैचिंग उन्होंने की हुई है, क्या तुम यार। सर आम दुकान तो मिल ही नहीं सकती, रेडी तो मिल रही है या मैंने ली होंगी, मुझे वहां से मिली थी। देखो ये फैशन सेंस उनकी देखो, कूल पर्सनालिटी के साथ हाँ, कूल बजाय फैशन इसके कि तुम सेंस कुछ की सीखो। है। एफर्ट मैंने किया। वासिफ चौधरी के शो में मैं जा रहा हूँ, एक जुराबा का जोड़ा तो मैच कर जाए। तुम देखो हाई नेक, तुम्हें पूछना चाहिए कि आपने हाई नेक कहाँ से लिया, मैं भी ऐसा कोई लूं। सर प्लीज आप बताइए इनको। अब मैं असल बात बताऊं, जुराबे मेरे पास पहले से थी, हाई नेक उधर से लिया। मगर मुझे एक बात बताएं, अभी आपने शुरू में जिक्र किया था एक शेर का जो आपने पढ़ा, वो आप शेर दोबारा दोहरा सकते हैं? हाँ, मतलब इतनी तो याददाश्त है कि जो अभी क्या शेर था, जरा बताइएगा। हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। तो वो कौन था जिनको निकाल के देखा तो सब खसारा? दो। हाँ, उम्र में देखा लोग कहते हैं नहीं जी मोहब्बत एक दफा ही होती है, मेरा तो ख्याल है बार बार होती है। अच्छा, कम से कम 2 बार तो जरूर होती है। 2 बार होती है, तो आपको 2 बार हो गई थी? हो गई, अब अफाक है। नहीं सर, तो वो जो दूसरी बार हुई वो मोहब्बत मिली है, वो पहली साबित हुई। पहली साबित हुई। किस किस्म की नॉलेज है ये? नहीं बहुत सही है, पहली गई तो दूसरी और दूसरी गई तो तीसरी की जगह बनी। नहीं, मेरा ख्याल है कि मोहब्बत में मिलना या ना मिलना ही मैटर नहीं करता। मोहब्बत अपने आप की डिस्कवरी होती है, वैसे मैंने ये देखा है। अच्छा, नहीं कभी दोस्तों में बैठ के तो क्या मेरे नसीबा जी नहीं जी। नहीं, अब 6 साल नसीब में रहे तो और कितना चाहिए आपको। हाँ बिल्कुल, वो रहा मगर उसके बाद ना हुआ। आई थिंक मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि सारी जिंदगी आपके साथ रहे। 2 लोगों ने मोहब्बत की, आपने उसकी तकमील की, उसने आपकी तकमील की, और आप एक दूसरे के साथ गुंधे और एक नया इंसान बन के आगे निकल गए। आई थिंक दैट इज सो ब्यूटीफुल। आपने छोड़ा क्यों उसे? उसने कहा मेरे भाई को 1 to 5 लेके दो। हमारे साथ यही होता ना। नहीं, उसने मुझे कहा कि तू 1 to 5 से आगे कब निकलेगा। वेलकम बैक जी रबानिया। सर आप आर्ट्स एंड म्यूजिक को बहुत प्रमोट करते हैं थ्रू योर प्लेटफॉर्म। संजीदा सवाल करती है सर, ये रखी इसलिए नहीं है। आप अच्छी उर्दू सीखने के लिए पूछ रहे सर, इसे भी इधर ही बताते हैं, कोई बोलती है। मैं तो आप लोगों से सीख रही हूँ अच्छी उर्दू। ये बड़ी अच्छी सर, इंग्लिश भी आती है इसे। अच्छा, इंग्लिश में ये सवाल करें। मैं ये कह रही थी कि आप आर्ट्स एंड म्यूजिक को प्रमोट करते हैं थ्रू योर प्लेटफॉर्म ब्लैक बॉक्स स्टूडियोज जो है, उसमें टैलेंट तो ठीक है, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत है, लेकिन एज अ सोसाइटी आपको क्या लगता है प्रोमोटिंग के हवाले से और क्यूरेशन के हवाले से कि हमारे आर्टिस्ट किस चीज़ में लैक करते हैं? जैसे कि एटीट्यूड में, या मे बी डेवलपमेंट में, या कम्युनिकेशन में। बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें आपको लगता है कि हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो लैक करते हो अदर देन देयर टैलेंट। तो उसी तारीफ की थी तो उन्होंने सवाल ही लंबा करता है। नहीं रबानिया, बात ये है कि हमारा जो सिंगर होता है ना, ये और हमेशा से ही अलमिया रहा है। इवन 90s का जो म्यूजिक है पाकिस्तान का, उसके अंदर भी हमने देखा कि अगर हदीका कियानी की या अली हैदर की या अबरारुल हक की या वाइटल से जो भी नई एल्बम आती थी, इन सब जिनके मैंने नाम लिया और बहुत से इनके साथ हमारा करियर गुजरा और हमारी दोस्तियां मुलाकातें, म्यूजिक बनाने से ज्यादा वासे उनको ये मसला होता था कि अब एल्बम, वो कैसेट उस वक्त ए साइड बी साइड की कैसेट, उसको अब प्रमोट कैसे करें, उसको उन गानों को, उस वक्त कोई स्पॉटिफाई नहीं था, उस वक्त कोई यूट्यूब नहीं था, तो उस वक्त भी ये मसला था। ये आर्टिस्ट का हमेशा मसला रहा है कि हर आर्टिस्ट अच्छा मार्केटियर नहीं होता, उसको एक अच्छा मैनेजर चाहिए होता है उसको। हाँ, ये अलहदा बात कि आजकल स्पॉटिफाई ने जिंदगी बहुत आसान कर दी है और सोशल मीडिया ने, लेकिन ये आज के आर्टिस्ट का मसला नहीं है। ये हमेशा, और मेरा ख्याल है 50s 40s के अंदर भी बड़े बड़े जो क्लासिकल म्यूजिक के बड़े नाम गुजरे होंगे, उनका भी शायद यही मसला रहा हो, एंड दैट इज प्रमोशन। हाँ, लेकिन हैविंग सेड दैट, आजकल के आर्टिस्ट के पास मेरा ख्याल है आसानी, हम आर्टिस्ट से मुराद हम म्यूजिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने ब्लैक बॉक्स के प्लेटफॉर्म का जिक्र किया जहां पे हम नए आर्टिस्ट को उन अपना म्यूजिक शोकेस करने का मौका देते हैं। आजकल अपने आप को बनवाना, मेरा जाती ख्याल ये है कि बहुत आसान हो गया है, क्योंकि आप एक रात कोई चीज अपलोड करके सोएं, अगले दिन अगर वो अच्छी है तो वायरल हो जाएगी, तो वायरल हो जाएगी। जी। आपस की बात है, अच्छी नहीं है तब भी शायद वायरल हो जाएगी। It goes both ways। लेकिन एटलीस्ट आपने किसी रेडियो पाकिस्तान नहीं जाना, किसी पीटीवी पे नहीं जाना, इवन अब तो जो प्राइवेट चैनल्स हैं, दरवाजे पे आपने जाके नहीं कहना कि जी मैं बहुत अच्छा, बट स्टिल यू आर एब्सोल्युटली राइट कि कुछ लोग बिल्कुल अंडरग्राउंड किस्म का काम करते हैं, कुछ ऐसा आर्ट क्रिएट करते हैं जो कि कमर्शियल आर्ट नहीं होता।
उनको ऐसे प्लेटफॉर्म्स चाहिए होते हैं, हमें प्रमोट करना चाहिए जिनके पास शायद डिजिटल दुनिया के ऊपर भी वैसे एक्सेस नहीं है। ऐसा ऐसा फनकार बैठा है वो कहता है नहीं भाईजान मैं ये वायलिन बजाता हूँ और मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ, ना मेरा इंस्टाग्राम पेज है, ना मेरे से ये मेहनत होती है कि मैं जाके अपने वायलिन की वीडियोस बनाऊं और रील्स बनाऊं। मैं एक वायलिनिस्ट हूँ एंड आई नो आई एम अमेजिंग। मुझे नहीं चाहिए कोई प्लेटफॉर्म, मैं अपने कमरे में ही वायलिन बजाता रहूं। ऐसे लोग हैं इसमें। तो उस वायलिनिस्ट को निकाल के उसके लिए इंस्टाग्राम बनना और स्पॉटिफाई बनना हम सबका बहुत जरूरी है। वेरी गुड, क्या बात। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता माशाल्लाह कि आप इतने फिट हैं और खूबसूरत तो हैं ही शुरू से ही, तो इसका क्या राज क्या है, थोड़ा सा हमें भी बताएं कि फिटनेस के लिए आप क्या करते हैं, जिम जाते हैं, ये सिर्फ चीजें देके आ जाते हैं? बिल्कुल एक नशा करता हूँ और ये नशा मैं हर एक को रिकमेंड करूंगा। नशा? और ये परेशान हो पैमरा का नोटिस नहीं। आई थिंक एक एडिक्शन बहुत जरूरी है यंगस्टर्स के लिए भी, खवातीन के लिए भी, हजरात के लिए, और वो है मूवमेंट की, हिलने जुलने की, एक्सरसाइज करने की एडिक्शन। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप जिम जाएं, आप तो जाएं, सुबह शाम जाएं। काम ही मेरा उधर करना बनता है। हाँ नहीं उधर काम नहीं करना, उधर काम करना है। ठीक है, उठाना है वजन, सिर्फ जाके काम चेक नहीं करना कि ठीक हो रहा है। तो वजन उठाएं, एक्सरसाइज करें, ट्रेडमिल। हमने जो फिजिकल मूवमेंट है वो खत्म कर दी है। सो ये नशा मैं करता हूँ और ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो जिम की एडिक्शन है, मेरी दुआ है ये नशा हर एक को लगे। मेरे बड़े भाई हैं, मैं ना आपसे मशवरा लेना चाहता हूँ कि मुझे तकरीबन कुछ 1600 लड़की ने रिजेक्ट किया है मेरे हिसाब से ना, तो 2-3 कम या ज़्यादा होंगी, तो कभी किसी ने हाँ नहीं किया। शुक्र करें हाँ नहीं किया। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है जब कोई, लेकिन फिर भी शादी तो जरूरी है ना भाईजान, वो करनी तो है ना। मगर आप समझ नहीं रहे, वो एक्चुअली आपको एक साइलेंट हिंट दे रहे हैं कि आप रहने दें शादी। मेरी शादी तो जरूरी है ना सर। कब करनी है सब, जब आप क्या करनी है? तो मेरे डॉक्टर ने जवाब देता भाई में। आपको तो बहुत अरसा पहले डॉक्टर ने कहा था इन्हों लाहौर ले जाओ। वो तो ऐसे ही लेकिन भाईजान मैं पूछना चाहूँ, जैसे रुमानिया जी हैं, मतलब मैं इनसे भी कोई बात करता हूँ तो इनका तो ना कहना बनता है। मेरा ना कहना क्यों बनता है? जब से मैं आया हूँ आप जो है ना उनको तंग कर रहे हो। नहीं वो तो फिर हमने इतनी प्यारी मासूम सी बच्ची है, तो मुझे में क्या कमी क्या है, मुझे ऐसे रुमानिया ही बता दे ताकि मैं क्लियर हो जाऊँ, मैं फिर अपनी फुफो की लड़की से बात करूँ। लेकिन उसने भी रिजेक्ट किया ना, मैं इसीलिए आपको बात कर रहा हूँ। तो क्या कमी क्या आज बता दें, सर के सामने बता दें। चलो बता दो। नहीं कमी तो कोई नहीं है, बस वैसे ही ज्यादती है। माशाल्लाह सर आज बहुत ही खुश हैं। क्यों? अकलम कर